नमस्कार मित्रों, आज आप और मैं एक ऐसी यात्रा में प्रवेश कर रहे हैं जहां शब्दों के भीतर प्रश्न छिपे हैं, प्रश्नों के भीतर अनुभव और अनुभवों के भीतर वह मौन जिसे हम ज्ञान कहते हैं। आज हम उतर रहे हैं प्लेटो की मैनों की दुनिया में, एक ऐसी दुनिया जहां दो मनुष्य बातचीत तो कर रहे हैं पर वास्तव में संवाद आत्मा और सत्य के बीच चल रहा है। कल्पना कीजिए, एथेंस का वही पुराना चौक। सूरज ढलने का समय है, हवा में हल्की धूल है, सड़क पर लोग आते जाते हैं और भीड़ से कुछ दूर एक साधारण सा आदमी खड़ा है, सुकरात। उसके वस्त्र साधारण, उसकी चाल धीमी, पर उसकी आंखों में ऐसा प्रकाश कि लगता है जैसे वह मनुष्य के भीतर उतरकर देख ले। तभी उस रास्ते से आता है मैनो। युवा है, सुंदर है, तेज है। उसकी चाल में आत्मविश्वास भी है और उलझन भी। वह रुकता है और अपने भीतर चल रही दुविधा के साथ सुकरात के सामने आ खड़ा होता है। मैनो प्रश्न करता है, सुकरात बताइए, क्या सद्गुण सिखाया जा सकता है? एक सरल सा प्रश्न, पर यह प्रश्न मानो आकाश को फाड़ देता है, क्योंकि यह प्रश्न मनुष्य की आत्मा को छूता है। सुकरात मुस्कुराते हैं। मैनो, पहले यह तो बताओ कि सद्गुण क्या है? यह सुनकर मैनो के चेहरे पर एक पल की घबराहट दौड़ती है, जैसे उसने सोचा ही नहीं था कि प्रश्न की जड़ इतनी गहरी भी हो सकती है। मैनो की उलझन शुरू होती है। मैनो, सद्गुण? हाँ, सद्गुण तो अलग होता है। पुरुष का सद्गुण यह है कि वह राज्य की रक्षा करे। स्त्री का सद्गुण यह है कि वह घर संभाले, बच्चे का अपना, बूढ़ों का अपना। वह परिभाषाएं देता जाता है, जैसे कोई व्यापारी दुकान में रखी वस्तुएं दिखाता है। सुकरात धीमे स्वर में बोलते हैं, मैनो, तुमने सद्गुणों की सूची दी है, पर सद्गुण की जड़ क्या है? एक ऐसा मूल जिससे ये सब रूप निकलते हों? यह सुनकर मैनो का चेहरा फीका पड़ जाता है। उसकी जानकारी का किला धीरे धीरे ढहने लगता है। मैनो थोड़ा चिड़चिड़ाया, फिर बोला, आप जो भी पूछते हैं हर बार मेरे उत्तर को उलझा देते हैं। मैं समझने आया था, पर आप तो मुझे और अनजान बना देते हैं। सुकरात कहते हैं, मैनो, यही तो मेरी कला है। मैं कुछ सिखाता नहीं, मैं केवल यह दिखाता हूं कि हम कितना नहीं जानते। और इसी क्षण एक लंबी दार्शनिक नदी बहना शुरू होती है। वह महान प्रश्न। मैनो अचानक रुकता है, कुछ देर तक आकाश की ओर देखता है, फिर सुकरात से कहता है, सुकरात, यदि मुझे पता ही नहीं कि सद्गुण क्या है, तो मैं उसे खोजूं कैसे? और यदि खोज लूं, तो पहचानूंगा कैसे कि यही वह है? यह केवल मैनो का प्रश्न नहीं, यह मानवता का प्रश्न है। यही प्रश्न हर साधक, हर दार्शनिक और हर आध्यात्मिक पाथिक को तोड़ देता है। सुकरात कहते हैं, मैनो, आत्मा अमर है। वह जन्म लेती है, मरती है, फिर जन्म लेती है। उसने सब कुछ देखा है, सत्य, असत्य, ईश्वर, ब्रह्मांड, ज्ञान। जो तुम सीखते हो वह तुम सीखते नहीं हो, तुम याद करते हो। मैनो चौंक गया, बोला, याद? पर मुझे तो याद नहीं कि मैंने कुछ ऐसा जाना हो। सुकरात कहते हैं, मैनो, यह स्मरण है, रिकलेक्शन।
आत्मा का पुराना ज्ञान फिर से जाग उठता है और प्रश्न ही वह कुंजी है जो आत्मा के दरवाजे खोलते हैं। सुकरात एक दास बालक को बुलाते हैं। एक साधारण बच्चा, अनपढ़, भूगोल गणित किसी का ज्ञान नहीं। सुकरात बच्चे से कहते हैं, एक वर्ग है, उसका क्षेत्रफल दोगुना कैसे करोगे? बच्चा पहले गलत उत्तर देता है, फिर दूसरा गलत, फिर तीसरा, और हर बार सुकरात केवल उसे प्रश्न देते हैं, उत्तर नहीं। धीरे धीरे बच्चा अपने भीतर से सही उत्तर ढूंढ लाता है। सुकरात मेनो की ओर देखते हुए कहते हैं, देखा, मैंने कुछ नहीं सिखाया, उसने सब स्वयं याद किया। सत्य पहले से उसके भीतर था। यह दृश्य सिर्फ गणित का प्रमाण नहीं था, यह मनुष्य के भीतर के ब्रह्मांड का उद्घाटन था। मैंने शब्दहीन हो गया, मैनो शब्दहीन हो गया। उसके भीतर एक कंपन उठा, जैसे अचानक किसी ने उसके हृदय के अंधेरे कमरे में दीपक जला दिया हो। मैनो का परिवर्तन। अब मैनो प्रश्न पूछने की भाषा बदल चुका था। उसकी आवाज में नम्रता थी, जैसे अहंकार गल चुका हो। मैनो कहता है, सुकरात, यदि सद्गुण सिखाया नहीं जा सकता और मनुष्य उसे केवल याद करता है, तो क्या सद्गुण जन्मजात है? क्या यह किसी देवी शक्ति से आता है? सुकरात कहते हैं, शायद हां मैनो, क्योंकि यदि सद्गुण सिखाया जा सकता तो सभी सद्गुणी लोग अपने बच्चों को भी सद्गुणी बना पाते, पर ऐसा नहीं हुआ। यह बात मैनो को भीतर तक छूती है। उसके चेहरे पर ऐसा भाव आता है मानो पहली बार उसने समझा कि जीवन केवल बुद्धि का विषय नहीं, आध्यात्मिकता का प्रसाद भी है। एथेंस का वह मौन, अब संवाद धीमा हो चुका था। न सूरज की रोशनी तेज थी, न हवा की आवाज। बस दो मनुष्य खड़े थे और उनके बीच एक अनंत मौन बह रहा था। मैनो अपनी आंखें बंद कर लेता है। उसकी सांसें गहरी हो जाती है। उसके भीतर कुछ टूटता है और कुछ जन्म लेता है। वह अब वह मैनो नहीं जो शुरुआत में आया था। वह अब प्रश्न नहीं पूछ रहा, वह स्वयं प्रश्न बन चुका है। दृश्य वहीं से शुरू होता है। सूरज अब लगभग डूब चुका है। नीली रोशनी एथेंस की पथरीली दीवारों पर फैल गई है। हवा का स्पर्श ठंडा है और सुकरात और मैनो के बीच एक ऐसा मौन बैठा है जो स्वयं में एक संवाद है। मैनो के भीतर कुछ बदल रहा है। उसने शायद जीवन में पहली बार एक प्रश्न की ताकत को समझा है, वह ताकत जो मनुष्य को स्वयं की ओर मोड़ देती है। वह गहरी सांस लेता है और सुकरात की ओर देखता है। मैनो कहता है, सुकरात, यदि ज्ञान स्मरण है तो फिर सद्गुण भी स्मरण होगा। क्या सद्गुण भी आत्मा की किसी पुरानी यात्रा का अंश है? एक सीधा सा प्रश्न, पर उसके भीतर अनंत गहराई है। सुकरात एक मुस्कान के साथ बोलते हैं, मैनो, सद्गुण कई बार स्मरण भी है और कई बार कृपा भी। मैनो चौंकते हुए, कृपा? सुकरात कहते हैं, हाँ, जो स्मरण करते हैं उन्हें ज्ञान मिलता है, पर जो भीतर से जागते हैं उन्हें सद्गुण मिलता है। ज्ञान बुद्धि का स्मरण है, सद्गुण आत्मा का जागरण। मैनो
निरुत्तर खड़ा रह जाता है। उसकी आंखों में कुछ बदल जाता है, जैसे एक पर्दा उठ रहा हो। अब वह प्रश्न नहीं पूछ रहा, वह सत्य से बात करने लगा है। मेनो का आंतरिक तूफान। मेनो अपने भीतर झांकने लगता है। उसका मन सवालों से भरा है। क्या मैं सद्गुणी हूं? क्या सद्गुण मेरे भीतर हैं? या मैं केवल दिखावे में अच्छा हूं? क्या मैं अपना ही प्रतिबिंब देखता हूं या दूसरों की बनाई हुई तस्वीर? सुकरात उसके चेहरे की हलचल देख लेते हैं। सुकरात कहते हैं, मेनो, मनुष्य के साथ एक समस्या है। वे जानने से अधिक दिखने में विश्वास रखते हैं। दूसरों की नजरों में अच्छा दिखना चाहते हैं, पर अपनी आत्मा की आंखों में नहीं। मेनो का सिर झुक जाता है। शब्द सरल थे, पर तीर की तरह लगे। अब संवाद और भी गहरा होने वाला है। सद्गुण का असली स्वरूप। मेनो फिर पूछता है, सुकरात, तो सद्गुण है क्या? सुकरात बोलते हैं, सद्गुण वह अवस्था है जब आत्मा अपने सत्य को पहचान लेती है। जो मनुष्य स्वयं से सच्चा है वही सद्गुणी है। जो अपने भीतर की रोशनी से जीवन चलाता है उसके कर्म अपने आप शुद्ध हो जाते हैं। मेनो इस उत्तर से दीवार की ओर देखता है, जैसे उसमें कोई मार्ग छिपा हो। मेनो धीरे से कहता है, तो क्या सद्गुण किसी नियम का पालन करना नहीं है? सुकरात कहते हैं, नहीं मेनो, नियमों से केवल डर पैदा होता है। सद्गुण भय से नहीं, जागरूकता से जन्मता है। सद्गुण कोई आदेश नहीं, एक आंतरिक स्थिति है। यह सुनकर मेनो की आंखें भर आती है। उसके भीतर कुछ टूट रहा है। शायद उसका वह अहंकार जो खुद को जानने वाला समझता था। अब मेनो के स्वर में एक अनोखी नम्रता है। मेनो कहता है, सुकरात, पहली बार मुझे लगता है कि मैं सच में नहीं जानता। पहली बार मुझे लगता है कि मैं खुद अपने भीतर अपरिचित हूं। सुकरात धीरे से बोलते हैं, यही ज्ञान का जन्म है मेनो। ज्ञानी वह नहीं जो बहुत जानता है, बल्कि वह है जो अपनी अज्ञानता को पहचान ले। मेनो लगभग टूटने को है, पर यही टूटना उसकी जागृति है। सुकरात अब उस मौन में बोलते हैं जो केवल गुरु की आवाज में होता है। मानव आत्मा अनेक जन्मों से गुजरती है। हर जन्म में वह कुछ सीखती है, कुछ छोड़ देती है, कुछ भूल जाती है, पर सत्य वह कभी नहीं खोती। सत्य केवल ढक जाता है अहंकार की धूल से, डर की छाया से और अज्ञानता की रात से। जब मनुष्य प्रश्न करता है तो धूल हटने लगती है। जब वह भीतर उतरता है तो अंधेरा टूटने लगता है। और जब सत्य का पहला प्रकाश आंखों में पड़ता है, उसी को सद्गुण कहते हैं। यह सुनकर मेनो गहरी सांस छोड़ता है, मानो वह बहुत देर तक अपनी आत्मा को रोके हुए था। अब प्रश्न गहरे हो चुके हैं। मेनो अपने भीतर के कंपन के बावजूद पूछता है, सुकरात, क्या हर मनुष्य इस प्रकाश को पा सकता है? सुकरात बोलते हैं, हां, पर हर कोई इसे खोजता नहीं। कुछ लोग बाहरी जीवन में खो जाते हैं, कुछ लोग दूसरों की नजरों में जीते हैं, और कुछ
लोग डरते हैं कि सत्य क्या कर देगा। मेनो कहते हैं, और जो खोजते हैं वे, सुकरात बोलते हैं, जो खोजते हैं वे पहले टूटते हैं, फिर बनते हैं, फिर सत्य खुद उनकी ओर चलकर आता है। मेनो की आंखें नम हो जाती है। उसे लग रहा है वह खुद टूट रहा है और शायद बन भी रहा है। सद्गुण का अंतिम रहस्य। अब मेनो थोड़ा स्थिर हुआ है। वह एक अंतिम प्रश्न पूछना चाहता है। सुकरात, यदि सद्गुण स्मरण भी है और कृपा भी, तो इसे जीवन में कैसे लाया जाए, कैसे जिया जाए? सुकरात शांत खड़े होते हैं। उनकी आवाज में अब वह शांत अग्नि है जो सदियों तक जलती रहती है। सुकरात कहते हैं, मेनो, सद्गुण को बाहर मत ढूंढो, उसे किताबों में मत खोजो, उसे नियमों से मत तोलो। सद्गुण तब आता है जब मनुष्य भीतर से सत्य बन जाता है, जब वह स्वयं से झूठ नहीं बोलता, जब वह अपने भय को पहचान लेता है, जब वह अपने कर्मों की जड़ समझ लेता है, जब वह अपनी आत्मा को सुन लेता है। सद्गुण कोई कौशल नहीं, यह आत्मा की पारदर्शिता है। जब आत्मा साफ हो जाए तो सद्गुण स्वयं प्रस्फुटित हो जाता है। मेनो अब बिल्कुल स्थिर है। उसके चेहरे से भय उतर चुका है। उस पर एक अनोखी शांति उतर रही है, जैसे कोई साधक पहली बार अपने भीतर के मंदिर में प्रवेश करता है। सुकरात एक क्षण रुकते हैं, फिर मेनो को देखते हुए कहते हैं, मेनो, अब बताओ, सद्गुण सिखाया जा सकता है? मेनो एक लंबी सांस लेता है और फिर धीरे धीरे कहता है, नहीं सुकरात, अब लगता है कि सद्गुण सिखाया नहीं जाता। सद्गुण जागता है, स्मरण होता है और कभी कभी ईश्वर का स्पर्श बनकर उतरता है। सुकरात हल्के से सिर हिलाते हैं, जैसे कोई गुरु अपने शिष्य में सत्य का पहला फूल खिलता देख रहा हो। अब पूरा माहौल बदल गया है। हवा शांत है, सूरज पूरी तरह ढल चुका है। मेनो सुकरात की ओर देखता है और कहता है, सुकरात, मुझे लगता है मैं बदल गया हूं। मैं अब वह मनुष्य नहीं जो थोड़ी देर पहले आया था। सुकरात धीरे से, यही ज्ञान है मेनो, बदलना और फिर भी अपने भीतर के सत्य को पहचानना। मेनो सिर झुका देता है। उसके भीतर जो तूफान था वह अब नदी बन चुका है, बहता हुआ, शांत, गहरा। मेनो का जीवन बदल चुका है। अब वह सिर्फ एक युवा नहीं, वह एक जागा हुआ मनुष्य है। सुकरात वहीं खड़े रहते हैं और मेनो धीरे धीरे चलता हुआ शहर के अंधेरे में खो जाता है। पर उसके भीतर एक दिया जल चुका है, एक ऐसा दिया जो कभी बुझता नहीं। और शायद वही दिया अब आपकी आत्मा में भी जल उठा है। यह संवाद आपको कैसा लगा? यह एक यात्रा थी। यह आपको कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।